शांति। आज की तारीख है 8 नवंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। आज का प्रश्न, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की, जो कर्म हो वो श्रेष्ठ हो, वह कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? उत्तर, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे, तुम यहाँ सवेरे से बैठे क्या कर रहे हो? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे, तुम यहाँ सवेरे से बैठे क्या कर रहे हो? तुम स्टूडेंट तो हो ही, तो जरूर यहाँ बैठे ये ख्याल करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आए। स्टूडेंट तो हो ही ना, तो ये भी ख्याल आता होगा कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आए हैं। इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी बनेंगे, क्योंकि तुम राजयोग सीख रहे हो। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए इस ख्याल में बैठे हो या किसको जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधाधोरी आदि याद आता है? इस ख्याल में आके बैठे कि शिव बाबा आएंगे, पढ़ाएंगे, यहाँ राजयोग सीखने आए हैं, विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। इस ख्याल में बैठे हो या किसको जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधाधोरी आदि याद आता है? बच्चे मधुबन में पहुंचे हैं ना, और बाबा सामने से पूछ रहे हैं, मधुबन घर में आए हो तो क्या ये ख्यालात भूल कर बैठे हो या ये सब याद आता है? धंधाधोरी, बाल बच्चे, जिम्मेवारियां याद आता है या मधुबन घर में ये सब भूल गए हो? बुद्धि में यह रहना चाहिए कि यह है गीता पाठशाला, हमको भगवान पढ़ाते हैं और हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। यह है राजयोग। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। भांति बना संबंधी। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है, हमारा राज्य होगा, जैसे कांग्रेसी भी समझते हैं। ब्राह्मणों में भी किसको मालूम नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम बच्चे ही जानते हो, तुम समझते हो। हम बाबा से स्वराज्य विद्या, स्वर्ग की सीख रहे हैं। कौन सी विद्या? स्वराज्य विद्या। हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। हम राजयोग विद्या, स्वराज्य विद्या ये सब सीख रहे हैं। सीख रहे हो? हम लक्ष्मी नारायण के घराने के भांति बनेंगे। है इतना नशा? है इतना नशा? लक्ष्मी नारायण के घराने के भांति बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है, हमारा राज्य होगा, जैसे कांग्रेसी भी समझते हैं ना। ब्राह्मणों में भी किसको मालूम ही नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम बच्चे ही जानते हो, तुम समझते हो। हम बाबा से स्वराज्य विद्या, स्वर्ग की सीख रहे हैं। हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। ये अंदर में सुमिरन करना है, ये अंदर में सुमिरन करना है।
जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना कि हम बैरिस्टर, इंजीनियर आदि पढ़ने के लिए यानी आए हैं और बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इंजीनियर और डॉक्टर, बैरिस्टर, ये पढ़ाई हम कर रहे हैं ना, ये बनने के लिए। इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। तुमको इतना भी याद रहता है वो भूल जाते हो? हाँ जी, तुमको इतना भी याद रहता है वो भूल जाते हो? या किस लिए आए हो, किस लिए बैठे हो? बस ऐसे ही, कहीं और बैठना तो चलो यहाँ बैठ गए। या ये स्कूल है, ये याद रहता है, हम स्टूडेंट हैं, बाबा पढ़ाने आए हैं, याद रहता है? हम इस स्वर्ग के मालिक बनने वाले, याद रहता है? याद रहता है? या भूल जाते हो? तुमको इतना भी याद रहता है वह भूल जाते हो? तुम ऊंच से ऊंच भगवान के स्टूडेंट हो। तुम ऊंच से ऊंच भगवान के स्टूडेंट हो। है नशा इतना? तुमको ऊंच से ऊंच देवता बनाने के लिए बाप पढ़ा रहे हैं। तुम उनके बच्चे हो। आत्माएं इस शरीर द्वारा अपने भविष्य मर्तबे को याद कर रही हैं या शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत, धंधा दौड़ी याद करती है? मधुबन घर में आए हो, आपको ये नशा चढ़ता है हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, या ये याद आ रहा है? शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत, धंधा दौड़ी याद करती है आत्मा। किसको याद कर रही है? मधुबन में आए हो ना, तो किस लिए आए हो? ये सब याद करने के लिए या बाबा की याद में रहने के लिए? इसलिए आए हो ना यहाँ। धंधा दौड़ी तो अपने जगह पे जाके भी याद रहेगा, वहां धंधा दौड़ी थोड़ा याद करना है। यहाँ जब आते हो तो ये समझना चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाने आता है, बेहद का मालिक बनाने। फिर राजा रानी बनो या प्रजा, तुम्हारे हाथ की बात है ना। जैसे सोचोगे वैसे ही तो बनोगे। सोचोगे अच्छा तो बनोगे भी अच्छा। तो अब राजा रानी बनो या प्रजा, मालिक तो बनते हैं ना। राजा रानी भी मालिक है और प्रजा भी क्या कहेगी, मैं भी मालिक। मालिक तो बनते हैं ना। अब बनना क्या है, पद कैसा पाना है, ये तो आपके पुरुषार्थ पर है कि आपके अंदर की सोच कैसी है, आपकी वृत्ति कैसी है, आपकी दृष्टि कैसी है, आपकी स्मृति कैसी है। तो अब राजा रानी बनो या प्रजा, मालिक तो बनते हैं ना। नई दुनिया में है ही सूर्यवंशी घराना, ये तो समझते हो ना कि हम अपनी राजाई करेंगे, ये तो पता है। क्या किसी राजा के अंडर रहना है? सोच के देखो, किसी राजा ने हुक्म दिया और निकल पड़े, वो या आप हुक्म दोगे? तो बताओ कौन बनना चाहते हो? राजा, जो पूरी प्रजा को चलाए संभाले, या आपको कोई चलाए और संभाले? देख लो, अपनी एक्टिविटीज देख लें हम। जैसी आज है वैसी तो पद पाएंगे ना। तो मालिक प्रजा भी होती है, मालिक राजा रानी भी होती है। आपको क्या बनना है? जब मधुबन घर में आए तो कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया में है ही सूर्यवंशी घराना, यह तो समझते हो ना कि हम अपनी राजाई करेंगे। बाबा जानते हैं कि बच्चों को बाहर रहते, घर बार खेती बाड़ी में रहते, इतनी बाबा की याद नहीं रह सकती है। जब अपने गृहस्थ में रहते हैं या धंधा दौड़ी में रहते, इतनी बाबा की याद नहीं रह सकती। तो यहाँ जब आते हो तो सब ख्यालात छोड़ कर आओ। जब मधुबन धरनी पर पहुंचे हो तो सब ख्यालात छोड़ कर आओ। तुम अभी उस कलयुगी दुनिया में हो ही नहीं, तो क्यों आगे ख्यालात आ रहे हैं तुम्हें? तो तुम अभी उस कलयुगी दुनिया में हो ही नहीं। अब तुम हो संगम पर। कहाँ पे हो? कहाँ पर हो? संगम पर। मधुबन में पहुंचे तो माना संगम पर पहुंचे हो। कलयुग को छोड़ दिया है, बाहर में कलयुग है, मधुबन में संगम है। मधुबन में संगम है और बाहर क्या है? कलयुग है।
मधुबन जो खास है ये है संगम, इसलिए मधुबन का गायन है। यहाँ इस मुरली का ही सिमरन करना है। यहाँ पर आए हो, किसी और चीज का सिमरन नहीं करना है। किसका सिमरन करना है? मुरली का ही सिमरन करना है। जो सुनते हो वह रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो, क्योंकि फ्री तो रहते ही है ना। तो जो सुनते हो वो रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। जितना समय मिले चित्रों के आगे आकर बैठ जाओ। कहाँ? मधुबन में। मधुबन में चित्र लगे है ना, उनके आगे जाके बैठ जाओ। इन्हों को देखते रहो और पढ़ते रहो। ब्राह्मणियां जो ले आती हैं उन पर बहुत जवाबदारी है ना, जिम्मेवारी तो होती है। कैसे को लाई हैं, कैसे उनके संस्कार रहे हैं, वहां पे जाके कुछ अगड़म बगड़म शगड़म कर रहे होंगे तो किस पर आएगा? ब्राह्मणी पर ही आ जाएगा ना, कि देख परख के क्यों नहीं लाई हो। हाँ बे, कुछ ऐसा उल्टा कर्म कर दिया तो ब्राह्मणी पर तो दोष आएगा। इसीलिए बिना परमिशन के कोई नहीं जाता है। परमिशन भी उसको मिलती है जो संस्कारों से ऐसे मोल्डिंग होता है। तो ब्राह्मणियां जो ले आती है उन पर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत होना रखना चाहिए। माना ब्राह्मणी लाई तो उसको फिक्र भी होना चाहिए, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। कोई पता लगे अंदर रह रहा है और बाहर जाके खाना खा के आ गया, है ना, अशुद्ध भोजन खा के आ गया, अशुद्ध चीजें खा के आ गया, तो फिर और आकर अंदर यज्ञ में कुछ ऐसा हलचल कर दे तो दोष आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसलिए ब्राह्मणों का कहना मान के ही चलना होता है। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे करने के संस्कार होते हैं ना, या आनाकानी करते हैं, जैसे ये करो वो करो, जैसे टीचर बहन कहती है ऐसा करो, नहीं हमसे नहीं होता, ऐसे करो। जब ना 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 करते हैं तो समझ में आ जाता है कि मेरे अंदर मोल्डिंग पावर नहीं है। तो फिर देखना परखना पड़ता है। ब्राह्मणियां जो ले आती है उन पर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत होना रखना चाहिए। जैसे टीचर्स को होना रहता है ना, हमारे स्कूल में अगर कम पास होंगे तो इज्जत जाएगी, है ना। स्कूल में ऐसा होता है कि नहीं होता है? टीचर को फिक्र रहती है। इसी तरह यहाँ भी है, ब्राह्मणी को भी फिक्र होनी चाहिए कि कैसी आत्मा आई है मेरे साथ, इसको मैं पहले ही परख लूं, फिर आज्ञा लेकर आऊं। जैसे टीचर्स को होना रहता है, हमारे स्कूल से अगर कम पास होंगे तो इज्जत जाएगी। जब स्कूल से बहुत पास होते हैं ना तो वह टीचर अच्छा माना जाता है। ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए, ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ तुम जैसे संगम पर आए हो, जहाँ डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं, मधुबन में जाना, वहाँ डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं, तो माना मधुबन माना संगम। यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर यहाँ घर घाट धंधा याद पड़ा तो बाबा समझेंगे यह साधारण प्रजा बनेगा। अगर उसे घर घाट धंधा याद पड़ा, इतना अच्छा वो सब, और अगर घर बार याद आ गया तो बाबा समझ जाएगा कि ये क्या बनेगा? साधारण प्रजा। आए थे राजा बनने के लिए, परंतु आए थे राजा बनने के लिए, परंतु नहीं तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। चित्र भी तुमको बहुत मदद करते हैं। लोग अष्ट देवताओं की और गुरुओं के चित्र घर में रखते याद के लिए, परंतु उन लोगों को याद करने से मिलता कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते नीचे उतरते आए हो। तुम बच्चों को ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है। घर में शिव बाबा का चित्र रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। पहले तुम हनुमान को, कृष्ण को, राम को याद करते थे, अब शिव बाबा सम्मुख कहते हैं मुझे याद करो। कहाँ कहते हैं? सम्मुख ही कहते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है, ये चित्र सदैव पॉकेट में रख दो, घड़ी घड़ी देखते रहो तो याद आएगी। बाबा भगत था तो लक्ष्मी नारायण का फोटो पॉकेट में रखता था। जब बाबा लक्ष्मी नारायण की भक्ति करते थे
तो बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण का फोटो कहाँ रखते थे? पॉकेट में रखता था, गद्दी के नीचे साथ साथ रखता था। उनसे मिला कुछ नहीं, अब बाबा से बहुत प्राप्ति हो रही है, उनको ही याद करना है। इसमें माया सामना करती है। ज्ञान तो भल बहुत सुनते सुनाते हैं, इसमें तीखे जानते हैं। ऐसे नहीं कहते कि 84 का चक्र भूल जाता है, ऐसे भी नहीं यहाँ रहने वाले जास्ती याद करते हैं, नहीं। ऐसे भी नहीं कि जो यहाँ रह रहे हैं वो कोई जास्ती याद करते हैं, नहीं। यहाँ रहते भी कई हैं, सुनो ध्यान से, यहाँ रहते भी कई हैं जो धूल छाई को याद करते रहते हैं, जो धूल छाई को याद करते रहते हैं, मतलब पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, सब कुछ पुराना पुराना उनका चलता रहता है। यहाँ रहते भी यहाँ नहीं है तो क्या हो गए? धूल छाई की तरह याद करते रहते हैं। यहाँ रहते भी कई है जो धूल छाई को याद करते रहते हैं। जिस बाप से हम गोरे बनते हैं, बनने आए हैं ना, उसको जानते ही नहीं। जिस बाप से हम गोरे बनने आए हैं, मधुबन घर में रहते हैं ना, तो जिस बाप से हम गोरे बनने आए हैं उनको जानते ही नहीं। माया का परछाया बहुत पड़ जाता है। मूल बात है याद की। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते हैं। योग में रहने से ही देह अभिमान कम होगा, बहुत मीठे रहेंगे। देह अभिमान होने से मीठे नहीं बनते, बिगड़ते रहते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, ये कौन है? ये देह अभिमान वाला है। देही अभिमानी, हाँ जी जो सेवा, हाँ जी हाँ जी ये सेवा, हाँ जी ये सेवा, हाँ जी। खुशी समझेंगे सेवा मिलना। सेवा मिलना माना भाग्य की बात समझेंगे। वाह मेरा भाग्य उदय हो रहा है क्योंकि मुझे सेवा मिल गई है। और देह अभिमान वाला ऐसे किनारे हो जाएगा। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते। योग में रहने से ही देह अभिमान कम होगा, बहुत मीठे रहेंगे। देह अभिमान होने से मीठे नहीं बनते, बिगड़ते रहते हैं। बाबा सबके लिए नहीं कहते, ये बात बाबा ने सबके लिए नहीं कही है। मतलब जितने ही मधुबन में रह रहे सब नहीं, उनमें वो जिन्हें सच में देह अभिमान रहते हैं और जो याद ही नहीं करते। सपूत और कपूत तो होते हैं ना। कोई सपूत भी हैं, सपूत उनको समझा जाता है जो योग में रहते हैं। उन्हें बाबा क्या समझेंगे? सपूत। उनसे कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। सुनो, सपूत वो जिससे कोई भी उल्टी सुल्टी बात ना हो, और सपूत वो जो याद में रहे। बड़े बड़े अक्षर में लिखो, सपूत कौन? जो याद में रहते हैं, और सपूत से कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाएंगे। हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन घर जाना है, ये याद रहेगा उन को। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, राजधानी को भी जानते हो। ये भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कोई काला लिंग नहीं है जैसे वह दिखाते हैं ना, वे तो बिंदी मिसल है। ये भी हम जानते हैं। अभी हम घर जाएंगे, वहां हम अशरीरी रहते हैं, अब हमको अशरीरी बनना है। अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करना है। ये तो समझाया जाता है ना, आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, उसका अंत होता नहीं। थोड़ा समय मुक्ति धाम में जाकर फिर पाठ में आना है। तुम ऑलराउंडर पाठ बजाते हो, ये सदैव याद रहना चाहिए। अभी हमको घर जाना है, बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। याद धंधा दौरी को याद नहीं करना है। याद धंधा दौरी मधुबनगढ़ में पहुंचे है ना, तो याद धंधा दौरी को याद नहीं करना है। या तुम पूरे संगम युग पर हो, माना मधुबनगढ़ में है तो पूरे संगम युग पर हो। अभी तुम बोट में बैठे हो, माना मधुबनगढ़ में पहुंचे, माना बोट में बैठे हो। कोई बीच में उतर जाते हैं,
फिर फंस जाते हैं, बीच में उतर जाते हैं तो फंस जाते हैं, फंस मरते हैं ना। इस पर भी शास्त्रों में कहानी है। अब तुम जानते हो, उस पार जा रहे हैं, खवैया शिव बाबा है। कृष्ण को खवैया व बागवान नहीं कहेंगे, शिव भगवान वाच है, पतित पावन शिव बाबा है। कृष्ण की तरफ बुद्धि जा न सके, मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती रहती है, बाबा आकर भटकने से छुड़ाते हैं। सिर्फ कहते हैं अपने आत्मा समझ, बाबा को याद करो, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ से तुम बहुत रिफ्रेश होकर जाते हो। कहाँ से? मधुबन घर से। अब घर गए तो फिर सब भूल गए, ऐसा तो नहीं करो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मधुबन में रहते भी बाबा याद रहे, और मधुबन से जब निकलो तो बाबा की याद पक्की होनी चाहिए। ऐसे नहीं जैसे ही वहां से निकले तो वो याद भी भूल गई और वहीं के वहीं रह गए और फिर वापस कलयुग में आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद पक्की गहरी हो जानी चाहिए। माना जा भी जाओ, उसके बाद अपने घर गृहस्थ कहीं भी जाओ, धंधा धोरी में भी जाओ, तो याद मधुबन की आती रहनी चाहिए, और मधुबन का बाबा याद आना चाहिए। सुन रहे हैं हम सब बच्चे? यहाँ से तुम बहुत रिफ्रेश होकर जाते हो, अनुभव भी सुनाते हो, बाबा हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। मित्र संबंधी आदि का मुंह देखते हैं, लोभायमान हो जाते हैं, माना मुंह आ जाता है ना। जैसे मित्र संबंधी यहाँ पर हो तो सब भूला हुआ है, मधुबन घर में आए सब भूल गए ना मित्र संबंधी से। जैसे ही घर में जाएंगे, बच्चे का मुंह देखेंगे तो बच्चे पे ही ऐसे कहेंगे नहीं हमारा बच्चे पे मोह है, लेकिन बात बात में अगर रग जाए तो उसे क्या कहते हैं? मोह ही तो कहते हैं। तुम बच्चे आशिक हो, काम काज करते माशूक को याद करो, तब ऊंच पद पाएंगे। माशूक को कैसे याद किया जाता है पता है? पता है आशिक हो भी कि नहीं? सुनो, आशिक हो, कौन कहता मैं नंबर 1 आशिक हूं? मेरी आशिकी नंबर 1 है, तो फिर याद भी नंबर 1 करो ना। माशूक को एक ही चीज चाहिए कि तुम उसे याद करते रहो, बस। और क्या कह रहे हैं वो? कुछ चीज चाहिए उनको आपसे? है क्या आपके पास? उनको कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हें चाहिए उनसे। उनको हम क्या देंगे? हम कुछ नहीं दे सकते। बस एक चीज दे सकते हैं कि हम कहीं भी रहेंगे बस तेरी ही याद में रहेंगे। ये दे सकते हो? तो कहते हैं हम ये दे सकते हैं कि याद नहीं भूलेंगे, गारंटी करते हैं याद नहीं भूलेंगे। ऐसे आशिक कौन है? हाथ खड़ा करो। याद नहीं भूलती है। ये नहीं कि 2 घंटे बाद सोचा ओहो याद ही नहीं किया है, ये क्या याद है? तुम बच्चे आशिक हो, काम काज करते माशूक को याद करो, तब ऊंच पद पाएंगे। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। कहीं सोचो, डबल ताज की जगह चलो सिंगल ताज मिल जाएगा, सिंगल ताज के लायक भी नहीं रहेंगे। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब यहाँ आए हो मधुबन घर में तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और तो कुछ यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ आए हो तो समय वेस्ट मत करो। ये घर बार धंधा धोरी इन सब चीजों के बारे में ख्यालात कर करके होना कुछ भी नहीं है। भले आप कितना भी मित्र संबंधियों के लिए कर लो, आपकी तारीफ नहीं होने वाली है। अपने आप को भूल भी दो उनके आगे तो भी नहीं होने वाला है कुछ भी। लेकिन अगर बुद्धि हटा दोगे, बाबा के साथ जोड़ोगे, तो पीछे सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। ठीक है? सिर्फ दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, वह तुम देख सकते हो। ऊपर में बैकुंठ खड़ा है, झाड़ भी तुम्हारा क्लियर है, नीचे राजयोग में बैठे हो, ऊपर रजाई खड़ी है, हूबहू जैसे दिल वाला मंदिर बना हुआ है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको फिर से ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। इस कलयुग का विनाश होना है। ये आदि देव आदि नाथ कौन है? तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो ना। इस समय की चर्चा फिर भक्ति मार्ग में चलती है। त्योहार व्रत सब इस समय के हैं। त्योहार व्रत सब इस समय के हैं। सच्चा व्रत है मन मना भाव।
बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, ये कोई व्रत नहीं है। इस समय दुनिया में माया का पंप बहुत है। पहले बिजली गैस आदि नहीं थी, फिर निकली है। 100 वर्ष हुए हैं, इसमें मनुष्य फंस मरे हैं। कहते हैं हमारे लिए स्वर्ग ही यहाँ है, हमने जाना ही नहीं स्वर्ग में, ऐसे कहते हैं। माया का इतना जोर है जो बाप को बिल्कुल याद ही नहीं करते। कहते हैं तुम चल कर देखो हम कैसे स्वर्ग में बैठे हैं। वो कहते हैं आपसे आप चलो हमारे साथ, आप पता नहीं कौन सा स्वर्ग देख कर आ गए हो, आप हमारे साथ चलो, हम दुनिया दिखाते हैं आपको। अब स्वर्ग के आगे तो यह कुछ भी नहीं है। कहाँ स्वर्ग कहाँ नर्क, स्वर्ग की एक भी चीज यहाँ हो ही नहीं सकती। वहां हर चीज सत्व प्रदान होगी, गाय भी फर्स्ट क्लास होगी, तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो तो तुम्हारा फर्नीचर, खान पान आदि सब फर्स्ट क्लास होता है। सूक्ष्म वतन में फल आदि देख कर आते हो ना, नाम ही रखते हैं शुभिरस। दुनिया वालों को यह भी मालूम ही नहीं है कि स्वर्ग है कहाँ। वहां सब कुछ सत्व प्रदान होता है। यहाँ मिट्टी आदि वहां नहीं पड़ती, ये जो मिट्टी है ना ये वहां नहीं पड़ती है। सुना, मिट्टी नहीं होती है वहां पे, ये मिट्टी आदि वहां नहीं पड़ती। दुख की कोई बात ही नहीं। जिस चीज से दुख होता है यहाँ, वो चीज ही नहीं है वहां, है ना। जिस चीज से दुख होता है यहाँ, वो चीज ही नहीं है वहां पे, ये है स्वर्ग। परंतु बच्चों को वह नशा अर्जुन चढ़ता ही नहीं है कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे। चित्र कितने क्लियर है। चित्र बनने में समय तो लगता है, बाबा सब कुछ सर्विस अर्थ बनवाते ही रहते हैं, परंतु कोई तो अपने धंधे जोड़ी में इतना फंसे हुए हैं जो बाबा को याद भी नहीं करते। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, वह भी पढ़नी चाहिए। गीता के जो नियमी होते हैं ना, वे कहाँ भी जाएंगे तो गीता जरूर पढ़ेंगे। अब तुमको सच्ची गीता चित्रों सहित मिली है, अब अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पर पा ही नहीं सकेंगे। फिर हाय हाय करनी पड़ेगी जब साक्षात्कार होगा। इम्तिहान पूरा हुआ फिर दूसरे क्लास में नंबरवार बैठ जाते। यहाँ भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबरवार रुद्रमाला फिर विजयमाला में जाएंगे। स्कूल में कोई बच्चे नापास होते तो कितने दुखी हो जाते। तुम्हारी ये कल्प कल्पांतर की बाजी, नापास होना, तुम्हारी ये कल्प कल्पांतर की बाजी। कई बच्चे पूरी मैगजीन पढ़ते ही नहीं। बच्चों को मैगजीन पढ़कर सर्विस करनी चाहिए। लिखते हैं बाबा फलानी को बदली कर दो, अच्छी ब्राह्मणी भेज दो। कोई कोई ब्राह्मणी के साथ इतना प्यार हो जाता है, ब्राह्मणी बदली होने से गिर पड़ते हैं, हमारी ब्राह्मणी चेंज कर दी। हम तो मुरली सुनेंगे तो उसी से सुनेंगे, नहीं तो आते ही नहीं। सेंटर पर आना ही छोड़ देते हैं। कोई उल्टा काम हो जाए तो सच्चाई से फौरन बाबा को लिखना चाहिए, तो पाप का असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बाबा सुधारने के लिए कहते हैं, परंतु कोई को सुधरना नहीं है तो पाप कर्म करना छोड़ते ही नहीं है। बाबा ये सब सुधारने के लिए समझाते हैं, लेकिन अगर किसी को सुधरना ही नहीं है तो कोई पाप कर्म करना छोड़ते नहीं है। तकदीर में नहीं है तो बाबा को सच्चा समाचार नहीं देते हैं। बाबा के पास रिपोर्ट आने से सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है, बहुत मीठा बनना है, किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट, मुरली का सिमरन करना है, जो सुनते हो उस पर विचार संगम मंथन करना है, मन मना भाव का व्रत रखना है। आज का वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलवेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। आज का स्लोगन,
सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति।